हूँ आप। और मैं ये जो चावल की नमकीन बनाई थी ना, वो तल रही थी आज नाश्ता में। बच्चों को बाहर के खिलाने से अच्छा घर में ऐसे बना लो। और जब बच्चे बाहर की चीज़ के लिए रोए, वो पैकेट नहीं आते कुरकुरे फुरफुरे चिप्स के, उनसे अच्छा यही दे दो, घर का शुद्ध तेल और घर के शुद्धताई से बना हुआ। तो ये ज़रूर हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र हैं उनको राधे राधे। और सबसे खुशी की बात तो ये है, ब्लॉग ना 13 साल से लेके 65 साल तक के लोग देख रहे हैं। मतलब बच्चे भी और बूढ़े भी और मेरी हम उम्र के भी सब लोग देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब केवल 30% ही किए हैं, बाकी 70% तो बिन सब्सक्राइब के देख रहे हैं। इसके पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, आप सब्सक्राइब करके देखें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरे को सपोर्ट भी मिलेगा। तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे काम मेरे हो गए हैं। बढ़िया वाली क्लीनिंग करी हूँ आज मैं, पूरी घर की अच्छी वाली, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब, मैंने पूरा क्लीन करी हूँ आज घर को। 2 दिन 3 दिन में मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ बिल्कुल। नहीं तो रोज़ तो ऐसा रहता है कि ऊपर से नहीं करती, पर आज ऊपर से भी क्लीन करी हूँ मैं। थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे को लग गया है, तो पूरी क्लीन करी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े भी धुल गए मेरे, और नाश्ता भी हो गया, और सारी क्लीनिंग भी हुई घर की, और पूजा पाठ भी हो गई। सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ। और बजा है 9:30, और 9:30 बजे तक सब काम से फुर्सत हो गए हैं। अब थोड़ी सोचे आपसे बात कर लें, इसके बाद जाएंगे किचन में। किचन में फिर बनेगा खाना। खाना की फिर ऐसा है कि खाना नाश्ता के बाद फिर खाना थोड़ा लेट भी हो जाता है तो चलता है। और मेरे को ना कल 15 तारीख थी, मेरे को जाना था सूरज कुंड, तो वहाँ फल से अभिषेक हुआ है भगवान का कल। और आज वही जो बताई थी मैंने कि एक महानुभाव है जो अपनी बेटी के साथ 6 बेटियों की और शादी कर रहे हैं, तो मेरे को फलों का अभिषेक के दर्शन करना था भगवान के। इसके पहले तो मैं दर्शन कर चुकी हूँ, पर सोच रही थी इस बार और दर्शन कर लूँगी करके, पर नहीं जा पाई। कोई बात है, पर भरोसा अपने सुख नाही। तो अब तिवारी जी की भी तबीयत कई बार थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती, तो बोल देते हैं कि आज नहीं जाते, कल चलेंगे। तो मैं बोल देती हूँ ठीक है कल चलेंगे। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं करती कहीं जाने के लिए। अगर उनका मन है कि हाँ चलना है तो फिर चली जाती हूँ, क्योंकि वो जाएंगे तभी तो मैं जाऊँगी करके। गाड़ी आड़ी तो अपन से आती नहीं है, गाड़ी आती तो चले भी जाते, तो बिना उनके तो जा नहीं सकते। तो मना कर दिए, बोले धूप ज़्यादा है। कल शाम के भी कहीं और निकल गए थे तो नहीं जा पाए। निकल आई शाम के 8 बजे होता है वैसे आरती के समय तक, तो लेट हो जाते। इस कारण बोले कि नहीं जाएंगे करके, लेट हो जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है नहीं जाएंगे करके, तो नहीं गए वहाँ। अगर जाते तो ज़रूर आपको दर्शन कराते। अब गए नहीं, जो हम ही नहीं दर्शन करें तब तो फिर आपकी कैसे कराएं आपको, बताओ। जो हम जाते तब आपको दर्शन कराते, आप गए नहीं तो बात ही ख़त्म हो जाती है यहाँ पर। और मैं ये कह रही थी कि सारे लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पर एक बार फिर से कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब उम्र के देख रहे हैं, 13 साल से लेकर के 65 साल तक के। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी उसमें। सब लोग देख रहे हैं वीडियो मेरा, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो सब लोग देख रहे हैं। टूटा फूटा तो बनाती हूँ, बहुत अच्छा तो बनाती नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने आप से कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा शूट करूँ करके। पर जितना हो पाता है मेरे से उतना मैं करती हूँ। पर सभी लोग देख रहे हैं, और उनसे मेरा निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करके देखें, और तो मुझे सपोर्ट भी मिलेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा। और है 9:30 तक सारे काम से फुर्सत हो गए हैं। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लें। आज नमकीन तली थी, बहुत अच्छी बनी है नमकीन, प्रॉपर आपको जैसे खुद बनाते हैं वो नहीं दिखाई मैं। आप बताइए, आप लोग भी बनाते होंगे, बताइए। आप जो नहीं बनाते वो भी कमेंट में बताइए मुझे, जो बनाते हैं वो भी कमेंट में बताइए कि कैसा बनाते हैं। और जो नहीं बनाते हैं वो बताइए, तो मैं प्रॉपर बताऊंगी। तो और कैसा बनाते हैं वो बताना मुझे, तो फिर मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। अच्छी बनी है नमकीन, अच्छी लगी, खाए भी हैं आज हम, तो अच्छी लगी है नमकीन। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं बनाना भी बताऊंगी, और आप लोग कैसा बनाते हैं वो मुझे बताइए। और चलिए अब चलते हैं किचन में। किचन का काम तो ज़रूरी भी है ना, किचन में अब थोड़ा सा सब्जी काटना, ये सब करना, थोड़ा सा
तैयारी हो जाती तो भले खाना बनाने में टाइम नहीं लगता, पर तैयारी नहीं रहती। सबसे बड़ा काम रहता है सब्जी काटने का। सब्जी, टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज लहसुन तो खाते नहीं है, तो प्याज लहसुन काटने का सवाल ही नहीं होता, तो खाते ही नहीं है प्याज लहसुन। कभी बाई चांस जब घर में सब लोग रहते हैं तो जैसे कोई ऐसी सब्जी बनाते हैं हम उन लोग तो खाएंगे भाई, बनता है ना, तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे को वो खाना अच्छा नहीं लगता। पर मैं जैसे अकेले रहते तो हम नहीं बनाते, क्योंकि ना फिर अगर बनेगा प्याज लहसुन, बच्चे रहते हैं तो फिर भगवान को फिर दूध चावल या दूध रोटी का भोग लगाऊं, क्योंकि भगवान लहसुन प्याज वाला अर्पण नहीं करते, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता प्याज लहसुन। पर जैसे बच्चे बना लिए, कभी नहीं वो हो रही है, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अपन उसी के बंधे रहे कि नहीं भैया नहीं खा सकते, फिर खा लेते हैं भले अच्छा ना लगे। पर जब मैं अकेली रहती हूँ तो प्याज लहसुन तो टोटल बंद रहती है, बिल्कुल टोटल बंद। अब पसंद नहीं करते तो घर में बनाते हैं वो सब चीज़, चाउमीन बनाएंगे, दुनिया बनाएंगे, दारी बनाएंगे, तो वो घर में सब डाल के बनाते हैं, तो फिर वो खाते हैं। लग रहा होगा कि आप भी, मैं बताई हूँ कि प्याज तो मैं खाती नहीं हूँ, पर इस प्याज का मैं क्या करूँगी तो बताती हूँ। इस प्याज का आप ना बहुत जबरदस्त नुस्खा बनाऊंगी मैं आज इसका, तो देखिए और आप लोग भी बना के देखिए। क्या है ना, छिपकली, भगवान के पास वहाँ पूरे समय छिपकली है। भगवान का जो झूला है ना उसके नीचे घुसी रहती है। जैसे कोई चीज चढ़ाओ, भोग लगाते हैं तो उसको अपन खाते ही है ना, तो वो भोग ना ऐसा लगता है जैसे भोग थोड़ी देर वहां रख के रहने दो ना, तो ऐसा लगता है जैसे छिपकली जो ठार के चली गई करके, फिर वो भोग को ना ज्यादा देर नहीं रखे रहने देते, फिर जल्दी लाना पड़ता है। तो इस कारण में ना हमारे घर अम्मा थी, माँ थी, तो गांव में तो छिपकलियां बहुत ज्यादा रहती थी, तो वो ऐसे ही करके किचन में लगाती थी अम्मा हमारी। जहाँ जैसे छिपकली तो हर सब जगह रहती थी, पर किचन में अधिकतर लगाती थी माँ हमारी कि किचन में छिपकली ना आए करके, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई चीज खुली है कुछ है तो डर रहता है छिपकली का। तो आज मैं ना ये नुस्खा बनाऊंगी, आप लोग भी बना के देखिए। छिपकली के लिए नहीं आती है इससे छिपकली, तो मैं साल में 1-2 बार बनाती हूँ। एक उस समय ठंडी में भी बहुत छिपकली रहती है और गर्मी में तो सबसे ज्यादा, तो वही मैं ना इसका बनाऊंगी। 2 बनाऊंगी इसके, एक लगाऊंगी किचन में और एक लगाऊंगी भगवान के पास। और प्याज में सब्जी में नहीं डाल रही हूँ, ये देखो सब्जी मेरी ना पघार दी हूँ सब्जी को। तो ये प्याज के ना ऐसे 4 टुकड़े करके इनके ये निकाल लें छील के, और ये प्याज के ना फलके, ये ऐसे फलके ऐसे ऐसे जे ऐसे फलके निकाल लें ऐसे। ये तो ऐसे ना सारी प्याज के निकाल लूंगी, तभी तो 2 बनेंगे। तो ये छिपकली के लिए है, सब्जी के लिए नहीं है, और मैं नहीं डालती सब्जी और दाल कुछ भी नहीं डालती, तो आप लोग गलत मत समझिएगा। और झूठ तो मैं बोलती ही नहीं हूँ, चाहे मैं निजी जीवन में हो मेरे, चाहे कैमरा में हो, चाहे आपसे हो, झूठ मैं नहीं बोलती। बहुत कम, कभी बाई चांस जब ज्यादा ही ऐसा मौका, तो भी जहां तक सोचती हूँ कि ना ही बोलना पड़े, मैं नहीं बोलती हूँ झूठ। ज्यादा क्या, बिल्कुल नहीं बोलती ही नहीं हूँ मैं झूठ। मैं ना झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है कलयुग में, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर जो सच है सच बता दो, थोड़ी देर के लिए वो भले वो हो जाएगा, पर सच तो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, तो इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सच बोलो तो अपना आत्मविश्वास भी जब बना रहता है, अपना आत्मबल जो है ना वो बना रहता है। हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो सब्जी छौंक लगा दी हूँ मैंने, और दाल भी चढ़ा दी हूँ, और बस बनाना है मुझे चावल। और आज रोटी कैंसिल, आज रोटी नहीं बनाऊंगी, पर गर्मी नहीं लगती क्योंकि कल कूलर बना है, तो डायरेक्ट उधर से हवा किचन में आती है। बाहर का कूलर खराब हो गया था। हर साल क्या होता है कि बरसात के बाद कूलर बनवाना ही पड़ता है, तो वो कूलर इतने दिन से नहीं चल रहा था, और चल तो रहा था पर उसका ना पानी बाहर आ रहा था, तो नहीं चला रहा था। सीटी आ गई देखिए। और ये ना इस तरह से फिर गुथना है इसको, ये इस तरह से, और ये ऐसे गुथे कि एक
एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके ये माला बने, ये ऐसे ये बना रही हूँ। ये इसमें ना अच्छे 7-8 कली, हाँ 4 तो मैंने बुत दी, फिर भी 8-10 कली लगेंगे इसमें। ये दो हम लोग आजकल पढ़ के सीखते हैं कोई चीज, पर जो पुराने लोग थे ना तो वो पहले ही से जानते थे। और पहले सभी के साथ रहता है बचपन में, जब पेरेंट्स कोई चीज बोलते हैं ना तो अपन उनकी बात को ऐसे करके निकाल देते हैं, पर जब अपन निजी जीवन में अपनी गृहस्थी में रहते हैं ना तो वही बात याद आती है अपन को कि नहीं माँ ऐसा बोलती थी, जबकि वो बात बिल्कुल सही रहती थी। आज तो हम कोई चीज सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, तब पता चलता है कि छिपकली कैसे भगाए, इतने दिन से छिपकली चल रही है, वो हो रही, पता ही नहीं रहता। पर अपने जो बुजुर्ग थे ना उनको मालूम रहता है। इसलिए माँ बाप की बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और हमेशा मानना चाहिए। आजकल तो देखते हो कैसा चला है, जबलपुर में एक लड़की कैसे दूसरे उसमें शादी कर ली, उसके माँ बाप ने भी उसका पिंडदान कर दिया। दुबे परिवार की लड़की थी, शायद ब्राह्मणी परिवार से थी, उसका पिंडदान माँ बाप ने वारी घाट में कर दिया। बहुत बढ़िया किया उन्होंने। वो ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप का नाम बिल्कुल गड्ढा में कर देते हैं, ऐसे बच्चों का तो जीते में ही पिंडदान कर देना चाहिए। और उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनका जो निर्णय था ना बहुत अच्छा था। कल ही मैंने पेपर में भी पढ़ी हूँ और व्हाट्सएप में भी देखी थी। मुझे दुख तो लगा कि बच्चे देखो माँ बाप के कैसे अज्ञान हो जाते हैं, माँ बाप को कुछ नहीं समझते, पर जब माँ बाप ने अपना कदम उठाया ना तो बहुत बढ़िया किया उन्होंने। तो इसलिए माँ बाप की बात ना हमेशा मानना चाहिए। माँ बाप जैसा कहे वैसा करना चाहिए, क्योंकि हम आप तो बच्चे रहते उतनी बुद्धि होती नहीं है, पर माँ बाप एक अनुभव जो उनके जीवन का अनुभव रहता है वो बताते हैं हमें। इसलिए माँ बाप की बात को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी बात मानना चाहिए। और ये बातों ही बातों में कहाँ थी बात और कहाँ ले आई मैंने बात, ये देखिए बातों ही बातों में ये देखो माला बन गया मेरा। ये माला बन गया। एक और बनाऊंगी, ये एक मिनट ना सब्जी चला दूं। ये बन गया माला। अब इसको माने जिस जगह में ये रहता है ना वहां नहीं आएंगी छिपकली, किचन में तो ज्यादा जरूरी है ना। और ये मैंने बांध दी क्योंकि ना यहीं से ज्यादा छिपकली आती है, यहाँ नहीं यार, ये अंदर बांध देती हूँ। ये बांध दी। अब एक बना लेती हूँ भगवान के पास के लिए, थोड़ा सा भगवान से दूर रखूंगी, नहीं भगवान कहेंगे कि मेरे को प्याज महका रही है दिन भर, इसलिए थोड़ा सा भगवान से दूर वो कर दूंगी। नहीं को भगवान भी नाराज हो जाए कि दिन भर प्याज महकती है, ऐसा क्या बना के लगा दी करके ना। बिल्कुल भगवान है कि पटाई के नीचे रहती है वो। अब ये डर लगता है कि जो चीज खाते हैं अपन को चढ़ाते हैं, जो ढार ली फिर उसको अपन लेके आके खा लिए, तो फिर वो डर लगता है। रोज सोच रही थी कि ये बनाऊंगी करके। एक इस तरह लिक्विड भी बनता है, प्याज को पीस लो और उसमें लौंग डाल लो, दो ही चीज, प्याज और लौंग को, तो उसको पीस के, और जो अपनी स्प्रे वाली शीशी नहीं रहती, स्प्रे वाली बाटल, उस जिसमें अपन जैसे डस्टिंग करते हैं तो ऐसे वो करके उसमें भर लो, और फिर जहां जहां छिपकली आती है ना वहां वहां स्प्रे कर दो, वो भी अच्छा रहता है। बातों में सब्जी भी कंप्लीट हो गई। अब वो भी बनाऊंगी एक दिन, स्प्रे दिखाऊंगी आपको। पहले ये नुस्खा तो आजमा ले, फिर वो वाला करेंगे। चलो छिपकली से तो निजात पाएंगे। हर चीज छिपकली है, कितने साल की लगाई थी।
आज थोड़ा सा लेट हो गई। सुई धागा और एक प्याज। अगर आपको ज्यादा जगह लगाना है तो 3-4 माला बना देना। और बातों में बन गया खाना। अब देखो रोटी के लिए हाँ बोलेंगे तब तो, नहीं तो बनाना ही पड़ेगा। अभी तो सोच रही नहीं बनाऊंगी करके, कहेंगे नहीं खाना है तो बनाएंगे। और कल ना कूलर पंखा सारी चीज बनी है। कल पंखा भी स्लो चलते तो थे पर हवा नहीं लगती थी नीचे। कल सब बनेंगे।